बालक विद्यालय में पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में एक बगीचा पड़ता था जिसमें बहुत से बंदर रहते थे। उस दिन जब वे बगीचे के बीच में पहुंचे तो बंदरों के एक झुंड में अचानक उनको घेर लिया और वे डरकर भागने लगे। बंदर भी उनके पीछे भागने लगे। तो उनको यूं भागते देखकर एक युवा सन्यासी ने कहा, भागो मत, रुको और बंदरों का सामना करो। तो बच्चे रुक गए और उन बंदरों को ललकारने लगे और फिर बंदर उनसे डरकर भागेंगे। तब उस सन्यासी ने कहा कि मुझे भी एक सन्यासी ने ऐसा ही कहा था। बंदर उस दिन भी भाग गए थे और आज भी। तब स्वामी जी की समझ गए कि विपत्ति से कभी भागना नहीं चाहिए। अतः स्वामी जी ने दूसरे लड़के से पूछा कि तुम्हें क्या शिक्षा मिली। अतः उस लड़के ने कहा कि मुझे ये शिक्षा मिली कि जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वह हमें अपने आसपास नहीं रखना चाहिए, दूसरों को प्रदान करना चाहिए, जिससे दूसरों का भी कल्याण हो। तो बालकपन में ज्ञान और कल्याण की बात करने वाला यह बालक आगे चलकर एक दिन महान दार्शनिक बना। भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति पर विख्यात इस महापुरुष के विचार इस संसार को प्रेरणा देने वाले सिद्ध हुए। इनका नाम था, बताओ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के परम भक्त बन गए। और जिस संत ने इन्हें भागने से रोका था और सामना करने को कहा, वे स्वयं स्वामी विवेकानंद जी थे। तो इस महान आत्मा का जन्म 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश के तिरुतणी नामक गांव में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि ये सर्वपल्ली गांव के निवासी थे, इसलिए इनके नाम के आगे सर्वपल्ली जुड़ा। तो यह गांव तमिलनाडु में चेन्नई से 50 मील दूर है। और पिता ने ही बालक को अक्षर ज्ञान दिया और 12 वर्षों तक वे गांव में रहे। उनकी शिक्षा का आरंभ मिशनरी स्कूल से हुआ। उसके बाद मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वो बचपन से ही होशियार थे और सन 1902 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में इन्होंने दर्शन शास्त्र विषय लिया, जिसका इन्होंने गहन अध्ययन किया। और उसके बाद एमए दर्शन शास्त्र से करने के बाद ये दार्शनिक कहलाने लगे। तो सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के लिए प्राध्यापक के नियुक्ति हुए। तो सन 1903 में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह 10 वर्ष की शिवा कामू के साथ हुआ। इसके बाद भी निरंतर इनका अध्ययन का क्रम चलता ही रहा। उन्होंने संस्कृत भाषा के अध्ययन के साथ साथ वेदों, उपनिषदों का भी अध्ययन किया और ये जीवन भर शाकाहारी रहे। और जब ये 53 साल के थे तो इनकी पत्नी का देहांत हो गया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने यह जान लिया था कि जीवन छोटा है और इसमें सामाहिक खुशियाँ अनिश्चित हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सुख दुख में समभाव रहना चाहिए। और वास्तव में मृत्यु एक अटल सत्य है जो अमीर गरीब सभी को अपना ग्रास बनाती है, किसी के साथ वर्ग भेद नहीं करती। सच्चा ज्ञान वही है जो अपने अंदर के अज्ञान को समाप्त कर सकता है। उनका कहना था कि केवल भारतीय संस्कृति में ही सभी धर्मों का आदर करना सिखाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी संपूर्ण विश्व को एक विद्यालय मानते थे, वसुधैव कुटुंब के प्रणेता रहे हैं। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। सन 1912 में इनके मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई, जो कक्षा में दिए गए उनके व्याख्यानों का संग्रह था। कुछ समय बाद इन्होंने समकालीन दर्शन में धर्म का आधिपत्य नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक से वह देश विदेश में आकर्षण का केंद्र बन गए थे। उन्होंने छात्रों से कहा कि आकाश में उड़ते हुए अपने पांव जमीन पर दृढ़ता से जमाए रखो, उन्हें कभी धरती से मत उठने दो। तो राधाकृष्णन जी कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े, लेकिन निर्भय होकर राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते थे। वे आशान्वित थे कि अंग्रेज भारत को आजाद कर देंगे। ये जीवन भर देश विदेश में पढ़ाते रहे। अपने प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट उपनाम से पुकारते थे। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इन्हें दर्शन शास्त्र के पद पर नियुक्त कर तब मैसूर के छात्र बहुत दुखी हुए
विदाई के समय पूरा मैसूर का प्लेटफॉर्म सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी की जय के नारों से गूंज उठा और लोगों की आंखों से आंसू प्रवाहित थे। इस अगाध प्यार की अनुभूति को देखकर राधा कृष्णन जी अपने आंसू नहीं रोक पाए और गुरु शिष्य का ऐसा संबंध आज के युग में कम ही देखने को मिलता है। 1918 में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन नामक पुस्तक लिखी और फिर उन्होंने द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ यानी हिंदू का जीवन दृष्टिकोण लिखी। इसके बाद उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय का कुलपति चुना गया। देश के स्वतंत्र होने के बाद इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य भी बनाया गया। 1947 से 1949 तक ये इसके सदस्य रहे और बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको एक विशिष्ट राजदूत के रूप में राजनयिक कार्यों की पूर्ति हेतु मास्को में नियुक्त किया। वे जहाँ भी रहे उन्होंने अपने नियम कायदे नहीं छोड़े। उनका कहना था कि एक स्वस्थ शरीर को जल्दी सोना और जल्दी उठना आवश्यक है। वे 1952 तक यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहे। वहां से आने के बाद डॉक्टर राधा कृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने और सन 1954 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो सन 1962 में इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया।